हेलो एवरीवन, माय नेम इज विवेक कुमार त्रिपाठी एंड हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इसको समझने से पहले, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को समझने से पहले हमको मोमेंटम के बारे में समझना पड़ेगा कि मोमेंटम क्या होता है। तो हमने ऐसे डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़ चुकी है, लेकिन हम फिर भी एक बार देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। क्या? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। इसको डिनोट कैसे करते हैं हम? P से। कैसे डिनोट करते हैं? P से। P इज इक्वल टू M इंटू V। V क्या है यहां पर? वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या? वेक्टर क्वांटिटी है, जिसकी वजह से हमारा मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होती है? जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। इसकी यूनिट क्या होती है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। क्या यूनिट होती है इसकी? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब यहां पर हम पहले थोड़ा सा फील लेते हैं इसका कि है क्या मोमेंटम। सपोज करिए एक ट्रक है और एक कार है, दोनों सेम वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से जा रहे हैं। तो किसको रोकना ज्यादा आसान होगा इन दोनों में से? ऑफ कोर्स कार को। क्यों? क्योंकि कार का मास कम है। ऑफ कोर्स मास कम हुआ कार का। इसका अगर mt है तो इसका mc। मास ऑफ कार इज लेस देन मास ऑफ ट्रक। तो मोमेंटम इसका किसका ज्यादा है? ट्रक का मोमेंटम ज्यादा है। किससे? कार के मोमेंटम से। अभी हमको पढ़ना, अभी हमको इतना समझ में आ गया मोमेंटम के बारे में। हम देखेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है। अब देखिए, स्टेटमेंट पढ़िए पहले। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इफ नो नेट एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट्स ऑन द सिस्टम। इसका मतलब क्या है? अगर F एक्सटीरियर जीरो, एक्सटर्नल जीरो है। कैसे? सेकेंड लॉ हमने पढ़ा था ना, न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है? द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसका मतलब क्या? यहां पर हमने एक्सटर्नल फोर्स जो है वो जीरो कर दिया है यहां पर। तो F एक्सटर्नल अगर जीरो है, इसका मतलब क्या है? डेल्टा dp अपॉन dt, या फिर हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा p अपॉन डेल्टा t इज इक्वल टू जीरो। अब डेल्टा p को कैसे लिखते हैं? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय डेल्टा t इज इक्वल टू जीरो। अगर हम इसको और ध्यान से करें तो क्या हो जाएगा? फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू जीरो। तो फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स हमने जीरो कर दी, मतलब कहीं से फोर्स नहीं लगा रहे हैं, तो जितना उसका इनिशियल मोमेंटम था उतना ही फाइनल मोमेंटम होगा। आया समझ में? अब हम इसको एक क्वेश्चन के थ्रू और समझते हैं ताकि हमको ये और पक्का हो जाए। देखिए यहां पर ध्यान से देखिए, क्वेश्चन क्या है। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम is horizontally fired with a velocity of 150 meter per second from a pistol of mass 2 kilogram. What will be the recoil velocity of pistol? समझते हैं पहले तो हम देखते हैं होता क्या है। हम सब ने गन फायरिंग की वीडियो देखी होती है, हम गेम्स भी खेलते हैं। तो क्या होता है, अगर हम फायर करते हैं किसी गन को तो जिसकी बुलेट है वो आगे जाती है और जो गन है वो रिकॉइल होती है। इसका मतलब पीछे की तरफ आती है। क्यों? क्योंकि उसका मोमेंटम कंजर्व रहता है, उस पूरे सिस्टम का, बुलेट का और गन का जो मोमेंटम है वो कंजर्व है। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ये हमको समझेंगे अभी। ये कैसे है देखते हैं। अभी हमको निकालना है, इसमें क्या निकालना है? हमको दी गई है वेलोसिटी किसकी? एक बुलेट की वेलोसिटी दी गई है, बुलेट का मास दिया गया है, गन की वेलोसिटी दी गई है और गन की वेलोसिटी निकाल ली है और गन का मास दिया गया है। कैसे करेंगे इसको? अब देखिए, हम ये यहां पे इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल। अब पूरे सिस्टम का अगर हमको मोमेंटम जो है
वो हमने कंजर्व है, तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, देखिए मास ऑफ बुलेट इनटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ओके, प्लस मास ऑफ पिस्टल इनटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पिस्टल, ओके। ये क्या हो जाएगा हमारा इनिशियल मोमेंटम। क्या है ये, इनिशियल मोमेंटम है हमारा, ये इनिशियल मोमेंटम है। आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। मास ऑफ बुलेट कितना दिया गया है, 20 ग्राम। इनिशियल वेलोसिटी क्या है बुलेट की, ये वो कंडीशन है जिसमें हमने बुलेट अभी फायर नहीं की है। ये देखिए, ये बुलेट इसके अंदर है, यह इनिशियल, और इसके बाद ये कंडीशन है जिसमें हमने बुलेट फायर कर दी है। तो इनिशियल मोमेंटम निकालना है। अभी कितनी है, जब हमने फायर नहीं किया तब कितना वेलोसिटी है इसका, तब वेलोसिटी है इसका 0, क्योंकि अभी तो हमने फायर ही नहीं किया है। तो मास ऑफ बुलेट कितना है, 20 ग्राम। वेलोसिटी ऑफ बुलेट, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट 0, प्लस मास ऑफ पिस्टल क्या है, मास ऑफ पिस्टल है 2 किलोग्राम, मतलब इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे हम तो कितना आएगा 2000 ग्राम इनटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पिस्टल। अब देखिए हमने भी फायर नहीं किया है तो पिस्टल की वेलोसिटी भी 0 ही है, तो यहां पर क्या आ जाएगा 0। तो 20 ग्राम इंटू 0 ग्राम प्लस 2000 ग्राम इंटू 0 क्या होगा, ये 0। इसका मतलब जो हमारा इनिशियल मोमेंटम है सिस्टम का, किसका, सिस्टम का, मतलब पिस्टल और बुलेट का इनिशियल मोमेंटम है हमारा 0। Pi इज इक्वल टू है 0। अब निकालते हैं फाइनल मोमेंटम। P फाइनल क्या आएगा, बुलेट की स्पीड कितनी है, यहां पर बुलेट की स्पीड दी गई है 150 मीटर पर सेकेंड। हमने फायर किया, इस सेकेंड वाली कंडीशन आ गई, ये हमारा इनिशियल स्टेज और यह है फाइनल में। तो क्या हमने अब फायर कर दिया, तो बुलेट की स्पीड कितनी है 150 मीटर पर सेकेंड। वी एफ ऑफ बुलेट, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी है 150 मीटर पर सेकेंड। अब पी एफ निकाल रहे हैं हम, तो क्या करेंगे, मास कितना है बुलेट का 20 ग्राम इंटू 150 प्लस, अब देखिए फाइनल हमको वेलोसिटी निकाली है गन की, वी फाइनल ऑफ गन इनटू मास कितना है 2000 ग्राम, 2000। इसको कैलकुलेट करते हैं। अभी देखिए हमने अभी इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल मोमेंटम निकाला था, इनिशियल मोमेंटम कितना आया था 0, उतना ही फाइनल मोमेंटम होगा। तो 0 इज इक्वल टू 20 इंटू 150 प्लस फाइनल स्पीड ऑफ गन इंटू 2000। अब इसको LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं, कितना होगा -20 इंटू 150 इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन इंटू 2000। इसको डिवाइड कर देते हैं, कितना होगा यहां पे -20 इंटू 150 डिवाइडेड बाई 2000, यहां से एक 0 कैंसिल, यहां से 100, तो कितना आ रहा है -1.5 मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी ऑफ गन। फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन कितनी आई -1.5 मीटर पर सेकेंड। अब यहां पर ये देखिए वैल्यू कितनी है 1.5 मीटर, तो और बुलेट की वेलोसिटी कितनी थी 150 मीटर पर सेकेंड, मतलब बुलेट की वेलोसिटी ज्यादा थी लेकिन उसका मास भी तो कम था ना। इसमें क्या है, गन का मास ज्यादा है और इसकी वेलोसिटी कम है। यहां माइनस साइन क्यों आया, माइनस साइन ये सिग्निफाई करता है कि जिस डायरेक्शन में हमने बुलेट चलाई थी गन उसकी अपोजिट डायरेक्शन चली है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये सिस्टम। तो थैंक यू, वेलकम।